यदि आप जीवन बीमा करने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। स्क्रीन में जो आपको 8 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे और उसके बाद फिर आप डिसाइड करना कि आपको वाकई में जीवन बीमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जब कोई इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आते हैं तब बीमा एजेंट आपसे केवल वही बातें करते हैं जो आपको सुनने में अच्छा लगता है। विचार कीजिए, आपको सुनने में अच्छा क्या लगता है? यह बहुत ही स्वाभाविक है। जो बातें आपके फायदे में हैं या जिनमें आपको लाभ दिखाई दे रहा है, वही चीज़ें आपको अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा। इसीलिए कोई भी बीमा एजेंट जब आपसे मुलाकात करता है तब वह आपको एक सीमित जानकारी देता है। ऐसी सीमित जानकारी जिन्हें सुनकर आप उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उनके बताई जाने वाली स्कीम में आपको पैसा ही पैसा दिखाई देता है, यानी कि लाभ, प्रॉफिट दिखाई देता है। किंतु इंश्योरेंस करने से हमें क्या हानि होती है? इंश्योरेंस करने से हमें क्या हानि होती है, इसकी जानकारी बीमा एजेंट आपको कभी भी नहीं देते हैं। और इंश्योरेंस के वे सभी नियम आपसे छिपा कर रखा जाता है जिन्हें जानने के बाद आप कभी भी इंश्योरेंस के लिए हाँ नहीं कहेंगे। यदि आप इंश्योरेंस करने का सोच रहे हैं तब इस वीडियो को आपको एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। उसके बाद विचार कीजिएगा कि इंश्योरेंस करना है या नहीं करना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जब कोई मछुआरा सरोवर में मतलब कि तालाब में मछली के लिए भोजन डालता है तब मछली सोचता है यह भोजन मेरे खाने के लिए है, और मछुआरा के फेंके हुए दाना को मछली अपना भोजन बनाकर खाने लगता है। मगर आगे होता क्या है? मछली जो है मछुआरे का शिकार हो जाता है। इसी तरह पक्षी पकड़ने वाला बहेलिया पक्षी पकड़ने के लिए पहले दाना डालता है, और जब पक्षी अपनी भूख मिटाने के लिए दाना को चुगने लगता है तब बहेलिया पक्षी का शिकार कर देता है। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स को इंश्योरेंस कंपनी से जोड़कर देखिए। यदि इंश्योरेंस कंपनी कोई स्कीम लेकर आती है तब उस कंपनी को हम मछुआरा या पक्षी पकड़ने वाला बहेलिया कह सकते हैं, जो इंसानों का शिकार करता है। शिकार हुए इंसान को उनकी भाषा में हम लोग क्लाइंट कहते हैं। जब एक पक्षी बहेलिया के द्वारा शिकार हो जाता है तब वह आजीवन के लिए आसमान में उड़ने की जो स्वतंत्रता होती है उसे सदा के लिए खो देता है और एक छोटे से पिंजरा में आजीवन कैद हो जाता है, जहां पर बिना मेहनत मुफ्त में भोजन भी मिलता है। इंश्योरेंस की स्कीम को सुनकर हमें लगता है कि हमें इंश्योरेंस कर देना चाहिए क्योंकि इससे हमें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, किंतु यह हमारा भ्रम होता है। हम आर्थिक संकट में और फंस जाते हैं। इंश्योरेंस से जुड़ी यह पहला ज्ञान है। अब हम दूसरा पॉइंट की ओर जाते हैं। इंश्योरेंस करते समय इंश्योरेंस के कागज़ों में कम से कम 10 जगहों पर साइन करना होता है, और कोई भी क्लाइंट उन कागज़ों में नियम व शर्तें क्या लिखा है यह जानने की कोशिश नहीं करता, पढ़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि 1-2 पेज की बात होती तो अलग बात है, वहाँ तो बहुत सारे पेज होते हैं। तब कागज़ में क्या लिखा है इस पर कोई ध्यान नहीं देता, और सबसे ज़्यादा गलती यही है। इंश्योरेंस के नियम व शर्तें क्या है इसकी जानकारी नहीं होने के बाद भी इंश्योरेंस के कागज़ों में साइन कर देते हैं। यह हमारा दूसरा गलती है, यह हमारा दूसरा पॉइंट है जो हमें सुधार देनी चाहिए, या कहें कि इस गलती को हमें नहीं करना चाहिए यदि हम जब भी इंश्योरेंस में साइन करते हैं तो। अब हम बढ़ते हैं तीसरे बिंदु के पास। इंश्योरेंस कंपनी भविष्य की लालच दिखाती है कि भविष्य में आपके पास इतना पैसा होगा। बीमा एजेंट के शब्दों में
आकर हम यह विचार करना भूल जाते हैं कि पैसों की आवश्यकता सदैव वर्तमान में होती है, भविष्य में नहीं होती। हाँ, यह सत्य है कि भविष्य में बच्चों की शादी करना होता है, भविष्य में कॉलेज का फीस जमा करना होता है, मगर फिर भी पैसों की आवश्यकता वर्तमान में ही होती है। इसलिए जो धनराशि वर्तमान के गोद में है या वर्तमान में हमारे पास है, उस धनराशि को वर्तमान में ही उपयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के बाद जो धनराशि शेष रह जाती है, वह राशि भविष्य के खाते में चला जाता है। 25 वर्षों के बाद हो सकता है आप करोड़पति हो जाएं, हो सकता है कि आप कर्ज में डूब जाएं। कुछ कहा तो नहीं जा सकता कि भविष्य में क्या होगा, आपके पास कोई जानकारी नहीं है, किंतु वर्तमान में आपको पैसों की आवश्यकता है, तो आज वर्तमान को सुधारने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि वर्तमान यदि बेहतर हो जाता है तब भविष्य भी बेहतर हो जाएगा। भविष्य को सुंदर बनाने की चाहत में वर्तमान को बिगाड़ना मूर्खता है। भविष्य के लिए योजना का होना जरूरी है, मगर भविष्य की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए वर्तमान में आर्थिक संकट में फंस जाना जीने का सही तरीका नहीं है। भविष्य में मिलने वाली सोने की मुर्गी को देखकर वर्तमान में आर्थिक स्वतंत्रता को खो देना योजना या समझदारी नहीं कहलाती। वर्तमान को सुधारने के लिए निवेश वर्तमान में की जाती है और वर्तमान में की जाने वाली निवेश को ही योजना कहा जाता है। इंश्योरेंस करने की सबसे बड़ी हानि यह होती है कि जब कभी वर्तमान में पैसा से पैसा कमाने का मौका मिलता है, तब ऐसे परिस्थितियों में इंश्योरेंस की गई पैसों का उचित लाभ हम नहीं उठा पाते हैं। उदाहरण के लिए, मार्केट में कोई ऐसा स्थान जिसमें पैसा लगाने पर यानी कि निवेश करने पर आप लाखों रुपए प्रति माह इनकम कर सकते हैं, तब उस स्थान को खरीदने या किराया में लेने के लिए आपके पास मुआवजा राशि यानी कि कैश होता, तब उसका लाभ आप उठा सकते थे। किंतु इंश्योरेंस में होने के कारण आपके हाथ खाली रह जाते हैं। इस तरह कोई भी बिजनेस आइडिया जो आपको इनकम दे सकती है, आप उसमें निवेश करने से चूक जाते हैं। अर्थात भविष्य की एक योजना को साकार करने के लिए वर्तमान की कई योजना साकार नहीं हो पाती हैं। जीवन बीमा या इंश्योरेंस किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, इसको क्रमबद्ध में हम समझते हैं। पहला पॉइंट, इंश्योरेंस उन लोगों के लिए नहीं है जो मजदूरी करते हैं या जिनकी महीने की इनकम 10,000, 15,000 या 20,000 के अंदर है। इंश्योरेंस उन लोगों के लिए भी नहीं है जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं, जो बिजनेस के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है। लाइफ इंश्योरेंस उन लोगों के लिए भी नहीं है जिनकी प्रति माह की इनकम अप डाउन अप डाउन अप डाउन यानी कि कम या ज़्यादा होता रहता है। इंश्योरेंस या जीवन बीमा उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम सुनिश्चित होती है, जिनके पास 20,000 रुपये प्रति माह के ऊपर की इनकम होती है या जिनके पास एक सुनिश्चित आय होती है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब वाले। इंश्योरेंस या जीवन बीमा उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट को टैक्स देना नहीं चाहते हैं, जिनके पास पैसा इतना अधिक है कि वह पैसा को बैंक में रखने से डरता है। इंश्योरेंस या जीवन बीमा में उन सभी पैसे को डाला जाता है जिन पैसों की वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं होती है, जिसकी वर्तमान में ज़रूरत ही नहीं, उसको रख के क्या करोगे, इसीलिए उसे LIC जैसे कंपनी में डाला जाता है। जब कोई लोअर मिडिल क्लास अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए
जीवन बीमा इंश्योरेंस में पैसा जमा करता है तब उनके साथ क्या होता है, आइए जानते हैं। 20 से 25 वर्षों तक वह अपने पॉलिसी में पैसा जमा निरंतर नहीं कर पाता है, बीच में ही पॉलिसी को ड्रॉप करना पड़ जाता है, जिसके कारण जमा की गई राशि में कुछ परसेंटेज काट कर ही बीमा कंपनी आपको वापस भुगतान करती है। मतलब जमा हुआ है जो पैसा, उनमें से जब वापस करना होता है आपको, तब उनमें से कुछ पैसा कटता है, उसके बाद फिर आपको मिलता है। यदि आप LIC में 1, 2 या 3 किस्त देकर भुगतान करना बंद कर देते हैं, तब पहले 2-3 भुगतान की राशि लैप्स हो जाती है, यानी कि आपको वह राशि नहीं मिलता वापस। LIC या अन्य किसी इंश्योरेंस में बोनस 5 वर्षों के बाद ही मिलती है, किंतु बोनस के पहले यदि हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तब क्या हॉस्पिटल के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि सैलरी से बचा हुआ पैसा इंश्योरेंस में जा चुका होता है, और यदि हॉस्पिटल के लिए लोन लेते हैं तब आप सैलरी के पैसों से इंश्योरेंस का पैसा जमा करेंगे या लोन का ब्याज चुकता करेंगे या बच्चों का स्कूल फीस भरेंगे। इसीलिए कहते हैं इंश्योरेंस का मतलब है आर्थिक स्वतंत्रता को खो देना। और यदि इंश्योरेंस करना ही है तो उन पैसों को इंश्योरेंस में डाला जाता है जिसका वर्तमान में कोई ज़रूरत नहीं। तो क्या इतना पैसा आपके पास है कि उन पैसों का आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं? यदि इतना पैसा है तो डेफिनेटली उन पैसों को आप इंश्योरेंस में डाल सकते हैं।